क्लाइंट्स नहीं आ रहे, स्लो मंथ्स चल रहे हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे उसके दौरान? यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि क्लाइंट्स आपके कितने थे, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है मंथली पैसों की, आपका क्या आपकी आउटरीच स्ट्रैटेजी है, एंड आप क्या इवेंचुअली चाहते हो। बिकॉज क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स लाइक देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ रीजंस कि क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे। फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक डाउन द इक्वेशन कि क्लाइंट्स थे, अब नहीं है, आ रहे ही नहीं थे और अभी भी नहीं आ रहे, या आपने कुछ सीख लिया कहीं से कोर्स करके एंड नाउ यू आर लाइक कि मुझे क्लाइंट चाहिए, मेरा क्लाइंट कहाँ से आएगा। So you have to understand the equation first. So what's the equation for now? कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं बीच में कि यार काम स्लो हो जाता है, या कोई ब्रेक लेते हैं बीच में, कोई हॉलीडेज आती हैं, क्या ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्लाइंट्स को? Alright, so I believe कि इसके ऊपर थोड़ा सा mindset वाला ये podcast है ना, like we have to go more into the mindset instead of the technicals. So whoever is watching the podcast, this particular episode of this podcast is not a technical one. It's going to be a mindset podcast mostly. कि अगर ये हो रहा है तो मैं कैसे डील करूँ, और ये सबके साथ होता है। When I started out मेरे साथ भी था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता इतना, लेकिन देर आर सम मंथ्स कि जब क्लाइंट्स ऑफ होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस के ऊपर, थैंक्सगिविंग के ऊपर। उसके साथ साथ अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर कोई क्लाइंट वेकेशन पे क्या हुआ है, तो देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर या फिर व्हेन यू आर रनिंग एन एजेंसी, यू हैव टू कीप ऑन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, एंड वो है आपका कैश फ्लो एंड आपकी सेविंग्स। कैश फ्लो इज़ किंग। आप महीने का 50 लाख भी कमा रहे हैं ना, अगर आप वो लगातार नहीं कमा रहे तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे। अगर आप महीने का 5 लाख, लाइक अगर आप लेट्स से महीने का 5 लाख कमा रहे हो एक महीने में, और आप अगले महीने 50,000 कमा रहे हो, लेकिन आप वो 50,000 आपकी मिनिमम इनकम रही है पिछले 1 2 3 4 साल से, तो वो 50,000 ही आपकी नेटवर्थ है, वो 5 लाख आपकी नेटवर्थ नहीं है जो आपने एक महीने में कमा लिया। वाई? बिकॉज कैश फ्लो के ऊपर आपका लाइफस्टाइल चलता है। जितना आपका कैश फ्लो होता है आपका लाइफस्टाइल उस तरह सस्टेन रहता है। जिस दिन आपका कैश फ्लो रुकेगा आपका लाइफस्टाइल सारा ख़राब हो जाएगा। लाइक अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ कैश फ्लो, नॉट बिकॉज ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स जितनी मर्जी कर ले, सेविंग्स को बंदा लगाते हुए कतराता है, लेकिन कैश फ्लो इज़ एवरीथिंग। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कैश फ्लो रुक सकता है और कैश फ्लो से आपका लाइफस्टाइल पूरा इफेक्ट होता है। तो पहले तो यू हैव टू कीप योर एक्सपेंसेस एट ए मिनिमल, कि मिनिमम से मिनिमम मैं कितने में ज़िंदा रह सकता हूँ। यू हैव टू डिफाइन दैट। एंड अक्सर लोग ये काम नहीं करते कि दे डोंट डिफाइन कि हमारा मंथली खर्चा क्या है। लाइक मैंने तो लिखा हुआ है कि मेरा रेंट इतना है, हेल्पर की सैलरी इतनी है, बिल्स इतने आने हैं, फलानी चीज़ इतनी है, फ्यूल का एक्सपेंस इतना है, ये मेरा मंथली इतना पैसा मेरा लगेगा, अगर मैं कहीं कुछ ना भी करूँ तो मेरे इतने पैसे लगेंगे। सो एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू मीट दैट मिनिमम एक्सपेंस वाला रेशो, कि यार इतने पैसे मेरे पास हैं, एवरीथिंग अबव दैट इज़ एन एक्स्ट्रा जो कि सेविंग में जाएगा। तो अगर 2 3 महीने क्लाइंट्स नहीं आते तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू टेक इट फ्रॉम ए पॉजिटिव परस्पेक्टिव। अगर लेट्स से एक क्लाइंट आपको ये बोलता है कि अगले महीने मैं एक्टिव नहीं होऊंगा, तो आपने ये नहीं करना कि यार ये एक्टिव नहीं होगा मैं क्या करूँगा। आप एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, और वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। क्लाइंट का छुट्टी लेना, वेकेशन पे जाना आपके कंट्रोल में नहीं है, क्लाइंट का काम करना आपके कंट्रोल में है। और अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट कि आप मज़ीद क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ जाओ। दैट कैन बी थ्रू कोल्ड आउटरीच, दैट कैन बी थ्रू DMs, वार्म आउटरीच करो। अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास लाइक आपके नेटवर्क में किसको आप जानते हो और वो आपको मज़ीद क्लाइंट्स ला के दे सकता है, आप वार्म आउटरीच करो, आप टाइम ना ज़ाया करो। बिकॉज इफ़ यू जनरली डू योर बेस्ट तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। लाइक कोई बंदा भी अपना बेस्ट दे रहा हो, बेशक वो पैसे ना भी कमा रहा हो, लाइक अगर अपनी बात भी करें तो अगर कोई ऐसा बंदा हो कि उसमें पैसे नहीं है बट अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है ना, लाइक वो सुबह उठता है, वो रात तक काम करता है, वो कोशिश कर रहा है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स दैट पर्सन, बेशक वो पैसे ना कमा रहा हो। हम समझते हैं कि इज़्ज़त पैसे से आती है, पैसे से इज़्ज़त नहीं आती। इज़्ज़त आती है आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। अगर आप लगे हुए हो ना तो द पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू दे विल रिस्पेक्ट यू एंड दे विल लाइक यू। क्योंकि उनको नज़र आ रहा होगा ना कि आप एक कांस्टेंट एक चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हैं, एंड एवरी पुटिंग कर रहे हैं हमारी एफर्ट्स। फितरत के अंदर ये चीज़ है कि हमें पता होता है कि अगर एक इंसान लगा हुआ है ना कहीं, वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। और इसी मिस्ट्री में लोग जलते भी हैं, इसी मिस्ट्री में लोग जो हैं वो आपको शायद हेल्प भी नहीं करते कि कहीं हमने कुछ ये हेल्प कर दी तो कहीं ये निकल ना जाए आगे। बिकॉज हमारी फितरत में ये चीज़ कि हम अगर किसी बंदे को मेहनत कर देखते हैं हमें लगता है ये निकल जाए। लाइक ब्लिंग तो बहुत ज़्यादा हमारे उस माशरे में, हमारे सराउंडिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कहते हैं ना कि इफ़ यू शो अप एवरी सिंगल डे देन यू विल नेवर मिस अ लकी डे। एंड व्हेन यू हैव दैट लकी डे तो फिर आपको कि वाह यार क्या हो गया। बट द ओनली वे यू विल गेट दैट लकी डे एज इफ़ यू शो अप एवरी सिंगल डे। तो सिमिलरली अगर क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट ऑफ हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्रेक आ गई है, पहली बात सेविंग है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बस पैसे नहीं आएंगे और, लेकिन पड़े तो हैं ना, ठीक है, खाने के लिए पैसे पड़े हुए हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास रन वे है। सो ऑलवेज टेक, ये क्लाइंट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑलवेज टेक देम इन अ पॉजिटिव मैनर कि नाउ आई हैव स्पेस कि मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। एक्सपेंड करना है हमने अपने या आप को। बिकॉज इफ़ यू लुक इन योर लाइफ,
हर बुरे से बुरे वक्त में ना आपको सबसे अच्छा लेसन मिला है, आपने ग्रो किया है हर बुरे से बुरे वक्त में। अगर वो बुरा वक्त ना आया तो शायद अच्छा वक्त ना आज ना आ सकता, बिकॉज आप कंफर्टेबल थे, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर थे, आप ग्रो ना करते। सो टेक दैट एज अ पॉजिटिव नोट। पहली बात, इफ़ आई वर टू टेल लाइक इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स टू मी, तो आई एम लाइक यार ठीक है, दिस इज़ नाउ गिविंग मी द रनवे एंड द प्रेशर दैट आई नीड, कि अब मैंने पुश करना है। और अब मेरे पास सिर्फ एक ही वे है कि आई हैव टू एक्वायर मोर क्लाइंट्स, एंड द ओनली वे आई कैन डू दैट इज़ बाय फर्स्टली इंप्रूविंग माई सर्विस, एंड सेकेंडली कि मैं अपने आउटरीच को स्केल करूँ, एंड उसके बाद तीसरा वैल्यू के ऊपर काम करूँ कि मैं वैल्यू शेयर करूँ लोगों के साथ, एंड आई जेन्युइनली ब्रेन स्टॉर्म बैठ के दिन में आधा घंटा कि मैंने क्या करूँगा तो लोग मेरे से मेरी सर्विस को बाय करेंगे। सो ऑलवेज टेक दिस स्टफ इन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज like I said in the start, you cannot control what you cannot control. So why stress over it? So focus on the thing that you can control. दिन में 50 आउटरीच मैसेजेस, दिन में 50 लोगों को आपने प्रॉपर लाइक ग्रीट कर, डीएम्स वगैरह का डीएम्स करने, ग्रीट करना है, तारीफ़ करनी है उनकी, यार फलानी चीज़ आपकी अच्छी थी, एंड लाइक बी जेन्युइन अबाउट इट। एंड दिन में बैठ के 15 से 20 मिनट बैठ के जेन्युइनली सोचना है, अगर हर बंदा ये कर रहा है तो मैं किस तरह अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। बिकॉज जब आप क्राउड से स्टैंड आउट करते हो तो पीपल नोटिस यू, एंड व्हेन पीपल नोटिस यू, पीपल रिमेंबर यू, एंड देन दे इवेंचुअली थिंक ऑफ यू व्हेन दे नीड योर सर्विस, एंड देन यू गेट हायर्ड। दैट्स द लाइफ साइकिल दैट अ फ्रीलांसर हैज़, जो भी सोशल्स के ऊपर क्रैक डाउन कर। सो दैट्स हाउ आई वुड गो अबाउट, कि इसमें हमेशा आप एक पॉजिटिव देखें कि आपको प्रेशर पड़ा है, सो गेट आउट ऑफ इट इन अ बेटर वे देन यू इवेंचुअली केम इन टू इट। अच्छा, आपकी पिछली बात पे मैंने एक चीज़ देखी थी कि आप ये फोकस कर रहे थे कि आपने अपने प्लान्स को देखना है कि क्या चीज़ आपको अफेक्ट करती है, क्या आपके पास इतने टाइम के लिए इतनी सेविंग्स हैं, ये है वो है। तो मेन थिंग कि आपने पहले अपने आप को बजट आउट करना है कि आपका बजट कितना है। यू हैव टू डिफाइन एग्जैक्टली कि आपका मिनिमम लाइक लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। लाइक अगर आप जनरली बैठ के सोचो तो सम पीपल थिंक कि उनको शायद महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए उन पे अपनी ड्रीम लाइफ गुजारने के लिए। बट ऑनेस्टली अगर आपके घर का रेंट नहीं है और आपका कोई बहुत बहुत बड़ा घर नहीं है और आप इस्लामाबाद में नहीं रहते, तो 2 लाख रुपये महीना में आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी, लाइक अच्छी लाइफ कि आप रोज़ खाना खाने बाहर भी चले जाओ ना, और आप बिल्स भी दे दो और आपकी फैमिली भी हो, 2 बच्चे भी हो ना, आप 2 लाख रुपये महीने में ठीक लाइफ गुजार सकते हो। ऐसे नहीं माड़े हो गए, अच्छी लाइफ होगी। इस समय रहते हुए इस टाइम पे 2 लाख भी काफ़ी अमाउंट है, क्योंकि बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं जो कि 20-20, 30-30 हज़ार पे मजबूरन नौकरियां कर रहे हैं। और अगर 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं और या चले रखे भी हैं और आप महीने के लगा रहे हैं, 2-3 महीने ही लगाने हैं आपने, उसके बाद तो फिर दोबारा क्लाइंट्स वापस आ जाएंगे और आप और आप इसके एक्सपेंड भी अंदर कर चुके होंगे। या और आप इसके अंदर अगर आप रेंट भी ऐड कर लें, 50,000 रुपये ऊपर ऐड करें, 2.5 लाख रुपये में आप पॉश से पॉश एरिया में एक अच्छा सिंगल स्टोरी का लाइक एक पोर्शन अच्छा खुला डुला रेंट भी लेके आप रह सकते हैं। तो यू पीपल डोंट नीड मोर मनी, पीपल नीड टू फोकस ऑन हाउ मच मनी देर एबल टू कीप। वो कहते हैं ना इंग्लिश में एक और कहावत है, इट्स अराउंड मनी के, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। इफ़ यू मेक 1,000,000 रुपीज़ एंड इफ़ यू डोंट एंड अप कीपिंग 1 लाख रुपये, तो इट मीन्स कि यू डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम और अ कैश फ्लो प्रॉब्लम, यू हैव अ स्पेंडिंग प्रॉब्लम। तो पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किधर है, लीकेज किधर है। और ये 1,000-500 रुपये वाले जो खर्चे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा वो टीका देते हैं लोगों को। लोग समझते नहीं, 1,000 2,000 3,000 करके लगाते रहते हैं, देन मानो तो यार तो 90,000 रुपये लग गया। सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो पैसे लगा रहे हैं, हैव टू ट्रैक योर फाइनेंस। मैंने अपने फ़ोन के अंदर सारा मैंने वो किया होता है, लाइक ऐप के अंदर लिखा होता है कि मेरे पैसे कहाँ लगे। तो कल को जब मैं सोने वाला हूँ, जब मुझे माइंड में आता है कि और इतने पैसे थे वो किधर गए, तो मैं वो खोल के देख रहा तो अच्छा इधर गए, अच्छा ठीक है, तो जाने तब क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन मैनेजेस हिज फाइनेंशियल्स वाइजली, और अपने बजट को कंट्रोल भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स। और उसका तरीका ये है कि एज अ फ्रीलांसर जो मैंने सीखा और जो आई थिंक हमने आगे पीछे भी देखा, कि अगर आप एक 18 से लेकर 25 साल के तरह के फ्रीलांसर हैं और आपकी फैमिली नहीं है और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी वाली नहीं है कि यार अगर आपने ये पैसे कहीं और कर दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ऐसा सीन नहीं है ना, तो पैसे अपने करीब ना रखना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर लें, बिकॉज इट इज़ अ सेफ एसेट इन अ वे कि यार वॉलेटाइल है, बट इन द लॉन्गर रन इट्स कैन गिव यू अ वेरी हाई रिवॉर्ड, बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इस्लामिक फॉर्म ऑफ लाइक आप कह लें कि करेंसी एट द मोमेंट। बिटकॉइन ज़्यादा इस्लामिक करेंसी कोई नहीं। अगेन मैं कोई लाइक आलिम नहीं हूँ, ना ही मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दूँ ना, लेकिन अगर आप बिटकॉइन के फंडामेंटल्स को पढ़ें तो जिस तरह उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, लाइक स्केर्सिटी है, प्रूफ ऑफ वर्क है, इट इज़ दी मोस्ट इस्लामिक एसेट एज ऑफ नाउ। यहाँ पर आगे भी चेक करें, बट डो नॉट कीप कैश विद यू। आप अभी इस वक्त आप जज्बाती होंगे, आप पे जिम्मेदारी नहीं होगी, आप गलत फैसले करेंगे एंड देन बाद में आप पछताएंगे मैंने वो पैसे क्यों ज़ाया किए हैं। सो इंस्टेड कुछ खरीद लें यार, गाड़ी खरीद लो, कुछ भी कर लो, पैसा नहीं, कैश नहीं रखना आपने अपने पास अपनी ज़रूरत से ऐसे ज़्यादा। बदल देना अपना 100% एसेट बना लें। तो इस तरह करके आप फिर देखेंगे कि आपके पास इवेंचुअली पैसे सेव होंगे और वो कंपाउंड होंगे, और जब पैसा कंपाउंड होगा तो इवेंचुअली आपको नजर आएगा कि यार मैंने वो थोड़े बहुत जो पैसे सेव करता रहा था उससे आज एक इवेंचुअली एक बड़ी अमाउंट सेव है।
और फिर आपको उस टाइम होता है कि यार शुक्र अल्लाह का कि मैंने पैसे सेव किए, बिकॉज अदरवाइज सारे पैसे मेरे ज़ाया हो जाते. सो या that's what I would say about that. एक पहले आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा कौन-सा माइंडसेट शिफ्ट आया कि आपने कहा कि यार लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए भी तो काम करना चाहिए ना? I would say it's just about having a vision. So अगर मैं अपनी बात करूँ, I've always wanted to make content and like I've been making content for the last 6-7 years now. Vlogs पहले बनाता था, वो इतना नहीं बना सका मैं कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम पहले, बट ओवरऑल इनेट एक शौक था. बट उस शौक से बढ़ के ये था कि जब मैंने काम करना शुरू किया फ्रीलांसिंग में, तो आई रियलाइज़ कि जब मैंने काम शुरू किया था 2020 के अंदर, कोई काम की वीडियोस नहीं मिलती थी. हर बंदा यूट्यूब पे क्लिक बेटी वो थंबनेल्स डाले हुए हैं कि जी बस आप ये कर लें तो ये कर लें तो ये कर लें. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक यार मैंने कैसी कैसी एडवाइस सुनी थी, यार मतलब ये लोग ये बता रहे थे ये लोग. आई एम नॉट कॉलिंग एनी वन आउट, बट ऐसा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में नॉइस थी. सो द वे आई डिड एवरीथिंग वॉज दैट कि मैंने अपना पर्पस देखा. एंड आई वुड जस्ट से कि टू एवरी वन, लाइक जो बंदा ये कहता है ना कि मैं अपना काम करूँ या ना करूँ, आई वुड से कि जो भी आपकी नीश है ना, अब मेरी नीश थी कंटेंट क्रिएशन, तो मैं लोगों के लिए कंटेंट कर रहा था एडिट. तो आई वाज लाइक कि मैं इनके लिए कंटेंट एडिट कर रहा हूँ, ये पैसे कैसे कमा रहे हैं. दैट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन कि मैं इनके पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ, मैं इनकी रील्स बना रहा हूँ, मैं सब कुछ इनके लिए कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहे किसी के लिए, तो ये पैसे कैसे कमा रहे हैं. एंड देन आई अंडरस्टूड द गेम ऑफ अटेंशन. आजकल के दौर में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अटेंशन, एंड आई वाज लाइक इफ आई कैन समहाउ मैनेज टू गेट अटेंशन ऑन मी, देन आई कैन मोनेटाइज दैट अटेंशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे इस वक्त तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स बनते हैं क्रॉस सोशल सारे कंबाइन करके, माशाल्लाह, बट अगर मैं उनको वो चीज़ दूँ कि जिसके लिए वो मुझे फॉलो करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉलो करें फ्रीलांस एजुकेशन के लिए, तो कल को अगर मैं अपनी एक स्कूल कम्युनिटी बनाता हूँ जहाँ पे मैं उनको फ्रीलांस एजुकेशन देता हूँ और उसके साथ साथ वीकली मीटिंग्स देता हूँ, हेल्प देता हूँ एवरी नाउ एंड देन, और उसका मैं $5 पर मंथ चार्ज करता हूँ, तो आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट कि जो उनको सर्व कर रहा है एंड उससे मेरे 4 पैसे बन रहे हैं. सो दैट वाज द होल अंडरस्टैंडिंग कि अटेंशन इज़ द अल्टीमेट करेंसी, जिसकी वजह से आई वाज लाइक यार मैंने अब अपना कुछ बिल्ड करना है, बिकॉज क्लाइंट साइड आपका वहाँ से कैश फ्लो आएगा, लेकिन जो चीज़ आपकी अपनी है उसको आप जब बिल्ड करोगे ना, तुम जितनी मेहनत करोगे वो उतनी ग्रो होती है, और बड़ी कंपाउंड ग्रोथ है. लाइक 30,000 फॉलोअर्स, 1,000 फॉलो करना सबसे मुश्किल था, 10,000 करना उससे आसान था, 20,000 करना उससे आसान था, 30,000 करना और उससे आसान. आपको तरीका आ गया ना करने का? हाँ, यू अंडरस्टैंड, एंड द मोर यू प्ले द गेम, द मोर यू अंडरस्टैंड द गेम बेटर, एंड द बेटर यू गेट एट इट, द मोर लाइक द ईजियर इट इज़ फॉर यू टू ग्रो. तो सिमिलरली आप जो भी नीश में हो, वट एवर योर नीश इज़, अगर आप डेवलपर हो कुछ भी हो, अंडरस्टैंड कि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो वो भी कोई काम ही कर रहा है ना. वट इज़ ही डूइंग. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि ठीक है आप जॉब कर रहे हो, आपकी शाम को छुट्टी होती है, ठीक है, दैट्स फाइन. मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा अपना काम शुरू कर दे, बिकॉज हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है. लेकिन इफ़ यू लाइक नहीं यार मुझे ना फ्रीडम चाहिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू इक्वेशन कि दुनिया चलती किस तरह. दुनिया चलती वैल्यू पर. मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि बंदा बोले यार ये बच्चे बैठ के हमें बताएंगे कि वैल्यू इक्वेशन क्या है. बट एसेंशियली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू चेन है हर चीज़ की, ठीक है. ये जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उसमें ये एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. हमें लगता है कि एक दूसरे के लिए उतनी डीलिंग करें डील्स होती हैं, बट इट्स अबाउट वैल्यू. एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को एक खास किस्म का मटेरियल देती है, तो वो उससे कुछ बना के बेचती है और वो उसके बदले में उसको कुछ और किसी किस्म का एज देती है मार्केट के अंदर. सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू. आप जितनी वैल्यू शेयर कर रहे हो ना, उतने पैसे आप बनाओगे. सो अपने काम की बात जहाँ तक आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उससे आपके पास फ्रीडम आएगा, आपके पास जॉय आएगा और आपके पास अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आएगी, विच इज़ प्राइसलेस. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू विल बी एबल टू ग्रो, एंड लाइक दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई थिंक वन वुड नीड अगर वो कहता है कि मैंने अपना कुछ करना है. अच्छा, मतलब आपके मुताबिक ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, Like how, I mean, सब इंडस्ट्रीज? everything is linked, but I wouldn't say कि यूँ क्रॉस लिंक्ड इंडस्ट्रीज, पर इसका सर कि वो जो एक इक्वेशन है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ द सेम अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री. आपने देखा होगा कि अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आप उसको किसी भी बिजनेस में छोड़ दो ना. ज़्यादातर ये जो बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं और जो बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, इन्होंने अपना बिजनेस स्केल किया होता है किसी नीश के अंदर. अब उन्होंने उसको स्केल किया, चाहे उन्होंने उसको एग्जिट किया या फिर अगर उसको चला भी रहे हैं, तो उनके पास वो एक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होती है. तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जब उसको एडवाइस करते हैं ना, वो इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है. इट्स नॉट दैट कि उनको पता है कि कॉटन वूल के अंदर किस तरह अगर क्या डाल दोगे तो प्रोडक्ट बेहतर होगा, या उनको शायद ये पता है कि कोयले की कान के अंदर से वहाँ से ये ऐड कर दो, तो नहीं. उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपनी ऑफर क्रिएशन कैसे करते हो, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया होता है, जो कि वो डिफरेंट जगहों में अप्लाई करते हैं. वो कॉमन सेंस को यूज़ करके अपनी ऑफर को बेहतर करते हैं कि वैल्यू बेहतर हो.
तो इस तरह करके देर एबल टू मेक ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री. सो इस तरह इंटरलिंक्ड होती है इंडस्ट्रीज़ कि इट्स एवरीथिंग रन्स ऑन द वैल्यू इक्वेशन. हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, हम आपस में बात करें, हम फ़ोन यूज़ करें, कुछ भी करें, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू. फ़ोन हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं. मैं तेरे से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मुझे वैल्यू दे रहा है, या फिर मैं तुझे वैल्यू दे रहा हूँ, या फिर हम मिल के लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू. सो दैट्स हाउ एवरी सिंगल इंडस्ट्री अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं वैल्यू के ऊपर. इफ़ यू आर एबल टू गिव आउट वैल्यू, यू आर एबल टू मेक मनी. एंड इफ़ यू नॉट एबल टू मेक मनी, तो प्रॉब्लम इज़ कि यू आर नॉट एबल टू गिव आउट इनफ वैल्यू फॉर समवन टू पे यू विद एक्चुअल कैश फॉर योर वैल्यू. अच्छा अली, आपने पीछे एक बात की थी, उससे एक माइंड सेट सवाल मेरे माइंड में ये आ गया था जब आपने कहा था कि मैं अपनी एक स्कूल कम्युनिटी बना रहा हूँ और मैं जहाँ लोगों को टीच कर रहा हूँ। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जहाँ पे आप एक फ्री की चीज़ दे रहे होते हैं ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लोग उसको इतना कंज्यूम नहीं करते। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको $5 या $10 चार्ज कर रहे हैं ना, तो ये बड़ी वैल्यू है कि यार ये बंदा, अब वही चीज़ आपने एक चीज़ बना के दे दी यार, फ्री कोर्स बनाया आपने, एक फ़ाइल बनाई और वो अपलोड कर दी, लोग उसको देखेंगे, यार फ्री का दे रहा है, क्या होगा इसके अंदर ना। लेकिन अगर आप उसी फ़ाइल को एन्क्रिप्ट करें और उसके ऊपर ना कोई पासवर्ड लगा के उसको $5 $10 को बेच दें, या भाई यार $10 की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो ये इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा यार बताओ? इसका एक होता है मार्केटिंग के अंदर, इसको एक टर्म यूज़ होती है ब्रांड परसीव्ड वैल्यू की. ब्रांड परसीव्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू क्या. परसीव्ड का मतलब बेसिकली ये है कि आपको ब्रांड को देख के इनिशियली लोगों को क्या लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी है. सो इफ़ यू गिव आउट समथिंग फॉर फ्री ना, तो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें फ्री में कोई भी चीज़ मिले, चाहे वो कोई अच्छा रिश्ता मिले, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप का रिश्ता, या फिर आपको फ्री में कुछ भी मिले, माँ बाप का प्यार, उनकी तरबियत, सब कुछ हमें फ्री में मिलती है, मुझे कदर नहीं होती. लेकिन जब हमें उस प्यार को कमाना पड़ता है ना, जिन रिश्तों में हम वहाँ पे सफ़र करते हैं, बिकॉज वी आर लाइक कि यार, और फिर वहाँ पे हम उन रिश्तों को वैल्यू ज़्यादा करते हैं कि जहाँ पे हमने खुद से वो रिश्तों में लाइक हमने रिश्तों को डेवलप किया होता है. दोस्तों के रिश्ते, ये वो रिश्ते, हालांकि वहाँ से हमें धोखे भी मिलते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सो चीज़ होती हैं, लेकिन हमको वैल्यू ज़्यादा करते हैं बिकॉज हमने उसमें एफर्ट पुट इन की होती है. हमारी एफर्ट पुट इन के लाइक बदले में हमारा वो एक रिश्ता बना होता है. तो सिमिलरली जब आप पैसे लगाते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसकी ब्रांड परसीव वैल्यू इसलिए बढ़ती है बिकॉज लोगों के अपने ईगो होते हैं. अगर मैं आपको $5 दे रहा हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, और आप उसके बदले मुझे कोई चीज़ दे रहे हो, तो पहला मेरे उसमें अगर $5 वाला बंदा जो होगा ना, वो उसके दिमाग में होगा मैंने अपने पैसे हलाल करने हैं, कि यार मैं देखूंगा कि इसने क्या दिया, मैंने $5 इसको दे दिए. ठीक है. अब अगर आप किसी को $500 देते हैं या 5,000 देते हैं ना, फिर उसमें आपकी ईगो ये नहीं होती कि यार मैंने पैसे हलाल कर, उसमें आपकी ईगो ये होती है कि मैंने जो फैसला किया वो ठीक किया. और फिर आप उसको वैल्यू देते हो कि यार आप कहते हो मैंने 4 पैसे लगाए हैं, ये चीज़ मैंने सोच के लगाए होंगे ना पैसे. आप ये तो बोलेंगे मैं पागल हूँ मैंने लगा दिए. आप बोलोगे मैं सोच के लगाए हैं, इस चीज़ में इतनी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसमें पैसे लगाए हैं. और वही चीज़ आप फ्री में दे दो, वो फ्री में मिल गई. अब फ्री में तो मिल गई, लोगों को कदर नहीं होगी। कदर इसलिए नहीं होगी बिकॉज लोगों के उसमें एफर्ट पुट नहीं था. आपको बैठे बैठे जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसकी कदर नहीं करते हो. लेकिन अगर आप मार्केट में धक्के खा के आए हो ना, आपको हर जॉब की कदर होती है बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो सिमिलरली कोई भी चीज़ है, कुड बी एनीथिंग, कुड बी दिस कैंडल एज वेल. अगर ये मैं आपको फ्री में दे दूँ, मैं इसके आपसे पैसे ना लूँ, आप इसको थ्रो अराउंड करोगे बिकॉज आपको ऐसे ही मिल गया. वही 4 पैसे मिल जाएंगे तो ब्रांड परसीव वैल्यू बढ़ जाएगी. और लोग कहेंगे यार पता नहीं क्या बात है. अगर मैं जो अपनी रील्स अभी अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, उस हर रील के पीछे पेमेंट हो जी, आपने ₹100 पे करना है, तो ऑटोमेटिकली लोग पूरी सुनेंगे, लोगों ने 4 पैसे लगे होंगे. सो आपकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है व्हेन यू प्लेस अ प्राइस टैग ऑन स्टफ दैट यू शेयर. और द हायर द प्राइस टैग, द मोर द ब्रांड परसीव्ड वैल्यू इज़. एक सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रील्स की बात करूँ, अगर आप किसी को रील्स सेल करते हो पैकेज के अंदर, और अगर आप उसको 30 रील्स देते हो सिर्फ एडिटिंग के बेस के ऊपर, तो आप उसको बोलो जी आई विल चार्ज $600 पर मंथ, तो वो आपकी प्राइस की वैल्यू भी, आपकी ऑफर की वैल्यू $600 पे है. आप वही सर्विस उसको बोलो कि दिस इज़ अ कस्टम टेलर्ड पैकेज स्पेसिफिक टू योर गोल्स विच इज़ गोना गेट यू मोर कोर्स सेल्स, एंड ऑल्सो इट्स गोना हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर स्कूल कम्युनिटी, और कुड बी एनीथिंग कि जो भी वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है. एंड द प्राइस इज़ गोना बी $2,600 पर मंथ. तो इवन तो चीज़ वही है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग मॉडल दैट्स चेंज, ब्रांड परसीव वैल्यू इज़ वे हायर. तो इवेंचुअली इफ़ यू डिलीवर द सेम थिंग्स, वही सेम चीज़ आप करके दोगे, उसके लिए वो 2600 में ना उसको पता नहीं क्या लगेगा, कि पता नहीं क्या हो. वो उसका माइंडसेट ही बदल जाएगा ना। बिकॉज उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, कमिटमेंट बढ़ गई है, एंड नाउ ही और शी इज़ गोना बी लाइक यार ये चीज़ बहुत प्रीमियम बिकॉज मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं. सो दैट्स हाउ दैट वर्क्स. अच्छा यार, एक और मसला आता है कि हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, अब हम क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा एक जो डर जो होता है ना, वो ये होता है कि यार मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। उस डर को ओवरकम किया जा सकता है?
देखो, रिजेक्शन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड द फास्टर यू कैन फेस रिजेक्शन द फास्टर यू कैन अचीव सक्सेस. और इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर एक मेज़ है, पहेली का पता है आपको, एक मेज़ होती थी बचपन में मिलती थी, उसमें इतनी सी मेज़ होती थी, उसमें यूँ लाइक वो डॉट्स रस्ते होते थे, आप यहाँ से अपना वो बॉल डालते थे और आपने मेज़ को यूँ पूरा फिल यहाँ जाते थे बंद है, यहाँ जाते थे बंद है, इवेंचुअली आपको सही रास्ता मिल जाता था. हाँ, हमारे स्केल में एक आया करती थी. एग्जैक्टली. सो उस केस में इफ़ आई वर टू टेल यू कि यार आप गलत रास्ता आपको जो है ना, मतलब कि लाइक आपकी कोशिश क्या होती थी कि मुझे जल्दी से गलत रास्ते मिल जाएं सारे, ताकि मैं इवेंचुअली सही रास्ते पर चढ़ जाऊँ. लेकिन अगर आपको वो गलत रास्ते ही ना मिले तो आपको सही रास्ता कैसे मिलेगा? आप इस जगह में रहोगे, नहीं यार ये पता नहीं कैसे, ये पता नहीं कैसे. आप कभी भी अगर डिसीजन लेके एक्शन नहीं लोगे और आप उस गलत रास्ते पे जाओगे नहीं, और आपको वहाँ से ना या फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा रास्ता गलत था? तो सिमिलरली लाइफ के अंदर भी एवरी सिंगल टाइम यू फेस रिजेक्शन ना, तो थिंक ऑफ इट एज अ मेज़, कि ज़िंदगी आपका जो भी करियर है, इट्स लाइक अ मेज़. द फास्टर यू कैन फेल, द फास्टर यू कैन गेट थ्रू द नोज़, द फास्टर यू कैन गेट टू द येसेस. जितना जल्दी नोज़ से निकल जाओगे उतना जल्दी येस में पहुँच जाओगे. जितना जल्दी फेलियर्स को ले लोगे उतना जल्दी सक्सेस के पास पहुंच जाओगे, बिकॉज यू हैव ट्राइड आउट ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ कि जहाँ पर यू फेल. तो इवेंचुअली व्हाट्स लेफ्ट? ओनली द राइट वे. ओनली द राइट वे विच इज़ कैन बी, कि जहाँ पर यू आर सक्सेसफुल. बिकॉज आप उस मेज़ में इतना फिरो, यहाँ पे फेल, यहाँ नो, एंड नाउ यू ऑन अ पाथ कि जहाँ पर यू लाइक अच्छा यार ये सारे करते हैं, ये रास्ता ठीक है. सो इसलिए ऑलवेज एम्ब्रेस फेलियर. को बंदा ना बोलता है ना, यू शुड बी लाइक शुक्र है, यस चलो एक और ना हो गया, लेट्स सी हाउ मेनी नोज आई हैव टू गेट थ्रू, ताकि आई फाइनली गेट टू द येसेस, कि जहाँ पे मेरी ऑफर को हर बंदा यस करता जाए. लाइक हम लोगों ने बेसिकली डीमोटिवेट नहीं होना इन रिजेक्शन से, या बिकॉज इनको लेसन बताना हम लोगों ने. बिकॉज अगर आप इससे डीमोटिवेट होते हो ना, आप अपनी सक्सेस को खुद एंडेंजर कर रहे हो. लाइक इफ़ यू डोंट लाइक द रिजेक्शंस, तो ठीक है आप नहीं होते हो रिजेक्ट, बट इफ़ यू डोंट गेट द रिजेक्शंस, तो हाउ विल यू नो कि मैं कहाँ पे इंप्रूव करूँगा? हाउ विल यू गेट आउट द मेज? How will you get out the maze? You have to get through the maze faster ना, ताकि you are able to come out the other side. अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, एंड अगर मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट माई माइंड सेट, कि अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, फेल फास्टर, ताकि आप वो सारे मेज़ के गलत रास्ते समझ जाएं, ताकि यू आर एबल टू जस्ट फाइंड द राइट वे, एंड देन इवेंचुअली फिर आप यूँ करके कंपाउंड इफेक्ट में एक जे कर्व के अंदर आप ऊपर जाओ, जहाँ पर आप फिर कामयाब हो. तो यार ये सक्सेसफुल रियल लाइफ है, कोई मूवी तो है नहीं कि हम मेज के अंदर घुसे हैं और बस जो अंदर जा रहे हैं, ऊपर से एक ना वो ब्लू कलर का ना इट्स द कॉन्सेप्ट एंजल है, इट्स द और कॉन्सेप्ट, वो हमें रास्ता बता रहा है. ये तो नहीं होगा. इट्स द कॉन्सेप्ट. एंजल नहीं है, और एंजल है वैसे लाइफ में आपको एंजल मिलता है, वो वाला जो आपको रास्ता बता रहा है. वो कौन होता है? आपका मेंटोर. कमेंटर होता है. वो आपका मेंटर होता है जो एक एंजल बन के आपको रास्ता बताता है और आपको कुछ गलत रास्तों से बचा लेता है. लेकिन इवेंचुअली उसकी एक लाइफ होती है, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड अनदर मेंटोर, एंड उस केस के अंदर यू हैव टू रीड बुक्स. दैट्स वाई आई रिकमेंड लोग किताबें पढ़ें, ताकि वो जो आपने एंजल की मिसाल दी है ना अभी, कि रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में उससे ज़्यादा बड़े एंजल्स हैं, और वो किताबों के अंदर है. आप जितना जल्दी उन किताबों को पढ़ लोगे ना, उतना जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि वो जो एंजल आप ढूंढ रहे थे वो एक्चुअली वो हैं. और आप जब वो पढ़ लोगे, यू रियलाइज़ कि एंजल आपके साथ हर टाइम है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपने किसी को पैसे दिए नहीं दिए, बिकॉज आपके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन है नाउ, इतनी नॉलेज है कि नाउ यू आर एबल टू नेविगेट थ्रू द मेज, बिकॉज यू आर लाइक यार नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज फलाना बंदा सेट के ऐसे है तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो ऐसे नहीं हो सकता. सो नाउ यू हैव अ पूल ऑफ एंजल्स इनसाइड योर हेड, तो यू आर एबल टू गेट टू द मेज वे क्विकली. वेयर एज हर दूसरा बंदा तके खा रहा है, धक्के लाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बंद है रास्ता, ये वो नहीं मैं खुद नहीं मैं खुद फिगर आउट कर लूँगा. आप सिंपल शॉर्टकट लेके बुक्स पढ़ के यू जस्ट पास टू द मेज. और यार बुक्स नॉवेल्स नहीं, अलग अलग तरीके की बुक्स, लेसन्स वाली बुक्स, जो टीचिंग्स वाली बुक्स. या जस्ट फाइंड बुक्स कि जो आपकी नीश के अंदर हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फाइंड द बेस्ट बुक्स ऑन बिजनेस. अगर मैं आपको अपनी ऑल टाइम फेवरेट बुक रिकमेंड करूँ, लाइक माई मोस्ट फेवरेट बुक एवर, वो थी गुड टू ग्रेट. अगर आपने गुड टू ग्रेट पढ़ लिया ना, आपका बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा ना कि यू आर गोना बी बेटर देन 90% ऑफ लाइक freelancer/agency owners out there. उस बुक की पहली लाइन है, गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट. आगे क्या रह जाता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बंदा आपको बोलता है लाइक यू आर गुड बट गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट. और इसमें एक और लाइन है, एंड लाइक एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ यू हैव द रॉन्ग पीपल ऑन द बस, दैन इट डजंट मैटर कि आप सही जगह पे भी जा रहे हो. लाइक इवन इफ़ यू डू गेट देयर, तो लाइक पहली बात यू विल नॉट गेट देयर बिकॉज यू हैव द रॉन्ग पीपल ऑन द बस. लेकिन इफ़ यू डू somehow manage to get there, then the people who are on the bus, they're not gonna be like they would have either left, या तो उतर गए होंगे, या फिर बस का हालत ख़राब हो गई कि यार बस सारे डाउन है.
Whereas if you have the right people on the bus, talented people, passionate people, people who really want to make a difference in their own lives as well as yours, ताकि आप एक कल को आपका एक विजन है आप उसको फुलफिल करो, तो it doesn't matter कि what your destination is, because of the fact you have the right people on the bus, you will get to somewhere which is going to be beneficial for everyone. तो इस तरह के उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, लीडरशिप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेवल 5, लेवल 4, लेवल, इस तरह की चीज़ें बहुत, वो आपको ऐसे समझना नहीं, लाइक आप समझ सकते इफ़ यू जस्ट रनिंग अ बिजनेस और ईयर वो, यू हैव टू रीड थ्रू दैट स्टफ, बिकॉज उसमें 15, 20, 25 साल की लाइक बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ की रिसर्च है गुड टू ग्रेट के अंदर, कि जहाँ पर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, सब कुछ नीचे लाइक नीचे गई, CEOs उन कंपनीज़ की चेंज हुए, लेकिन वो कंपनीज़ की ग्रोथ यूँ हुई है, कंपनी की ग्रोथ नहीं रुकी. सो ना वो बंदों की वजह से थी, ना वो मार्केट की वजह से थी. इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स, द रूल्स they had inside their organizations, जिसकी वजह से वो कंपनीज ने इतना ग्रो किया. So if you can incorporate those rules थोड़ा बहुत भी अपने बिजनेस के अंदर, so why would you not grow? Because वो already कर चुके हैं, तो it's a cheat code ना. If you just imply those same principles on your own business, तो you will grow so fast. तो if you just look at everything, सही बात कर रहा हूँ, but if you just look at everything like that, तो बुक्स पढ़ो, it's literally a cheat code. GTA में लगाते थे ना cheat code, रैपिड GT आती थी, उसमें लगाते थे वांटेड लेवल की चीट्स जो भी हैं, ही सो यैम लगाते थे GTA सैन एंड्रियास के अंदर, तो पैसे आते थे. बुक्स आर द एग्जैक्ट सेम थिंग, पर इट्स जस्ट दैट कि ही सो यैम की जगह ना थोड़ा से इतने सफ़े पढ़ने पड़ते हैं, पर लाइक द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गेट इज लिटरली हद से ज़्यादा वैल्यूएबल. बुक्स तो ऐसी हैं कि यार आपको किसी से बात करनी नहीं आ रही, हाउ टू टॉक टू एनीवन या एनीबॉडी. द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन. अच्छा, अपने आप को क्या कहते हैं, सराउंडेड बाय इडियट्स. बहुत अच्छी बुक थी. और उसके बाद यार अपने आप को लाइक क्या कहते हैं यार, मेरे माइंड से वो वर्ड निकल रहा है, हाँ, अपनी हैबिट्स आपने सही करनी है. एटॉमिक हैबिट्स जो रखी है, बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छी. उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बहुत नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स मैंने रखी हुई थी, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट की, मैं लाइक 5 पेज पहुंचूँ यार, हर चीज़ में वो बता रहा है यार कैसे सही करना है. उसका एक कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट था कि, और बहुत बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन वाली बात है ना. हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं, हमारे दिमाग ओवर कॉम्प्लिकेट करता है. कहता है इफ़ यू वांट टू स्टॉप डूइंग बैड हैबिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी के ट्रिगर्स क्या होते हैं आपकी बैड हैबिट्स के, कि जब आप कुछ भी आप गलत काम करते हो उसका ट्रिगर क्या होता है, कि यार उससे पहले आपके माइंड में क्या आता है या क्या माहौल होता है, क्या होता है. दूसरी चीज़ कि इफ़ यू रियली वांट टू एलिमिनेट दैट, तो मेक द बैड हैबिट्स वेरी हार्ड टू डू एंड मेक द गुड हैबिट्स वेरी ईजी टू डू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह उठ के किताब पढ़नी है, बुक पढ़नी है, रात को बुक यहाँ पे रख के, साथ उसके एक कॉपी पेंसिल रख के चेयर को पीछे करके जाके सो जाओ, सुबह आके बैठना और शुरू कर देना है. ठीक है. अगर आपने काम करना है तो आप कैलेंडर बनाओ, सुबह आके बैठ के शुरू कर दो, डोंट स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट इट. और बुरी हैबिट्स को, अगर फ़ोन यूज़ करना आप कहते हो कि यार फ़ोन बड़ा मेरे लिए मुश्किल है यूज़ करना, लाइक मैं बहुत टाइम ज़ाया करता हूँ, उठते साथ जस्ट हैव अ फ्यू लॉक्स, जस्ट हैव अ फ्यू लाइक, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन के अंदर अगर आप अपना लाइक इसके अंदर अगर आप एक ग्रे स्केल लगा लो कलर वाला, तो उससे भी आपको फ़ोन यूज़ करने का इतना दिल नहीं करता. उसके साथ साथ आप फ़ोन में टाइमर्स लगा लो, लॉक्स लगा लो, ताकि यू मेक बैड हैबिट्स हार्डर टू डू. ऐप्स को डिलीट कर दो रात को सोने से पहले. तो इस तरह कर यू एबल टू ऑप्टिमाइज योर लाइफ, और बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. अच्छा, अभी आपने एक और बात की थी कि CEOs भी गए लेकिन कंपनी की ग्रोथ नहीं रुकी, लेकिन एक बात थी कि यार जब एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाला था, लेकिन बाद में उसको वापस भी बुलाया गया था, क्यों हुआ था? इट वॉज बिकॉज कि स्टीव जॉब्स को उन्होंने निकाल दिया था, बिकॉज बोर्ड ने उसको वोट आउट किया था, बिकॉज ही हैड क्रेजी आइडियाज़ कि जो बोर्ड मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा था. सो दे फायर्ड हिम, एंड देन उसने जाके अपना पिक्सआर स्टूडियोज़ बनाया, फिर उसने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को बनाया, एंड देन वो दोनों ह्यूजली सक्सेसफुल थे. फिर उन्होंने उसको वापस बुलाया कि यार माजरत, हमें नहीं पता कि तुम्हारे आइडियाज़ इतने अच्छे होंगे. फिर उन्होंने एक्वायर किया नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर से इवॉल्व होकर एप्पल मैक बना पहला. और अगर मैं कुछ गलत बोला मुझे बता दें, बट दैट्स हाउ आई रिमेंबर द स्टोरी. स्पीच कौन सी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड में थी? उसकी थी हार्वर्ड में थी, उसकी ग्रेजुएशन डे पर उसने स्पीच दी. क्या कमाल स्पीच थी वो. इट वाज रियली गुड. इट वाज लाइक कि मतलब उसने बताया ना कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड. कहता है अगर मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक मुझे ना डिज़ाइन का बड़ा शौक था, तो मैं वहाँ पे कैलीग्राफी की क्लासेस लेता था. समझते हैं ना वो जो कैलीग्राफी होती है, मैं उसकी क्लासेस लेता था. मुझे नहीं पता था मैं क्यों, बट आई वाज जस्ट आई वाज जस्ट लर्निंग, बस मुझे मज़ा आ रहा था सीखने में. कहता है लेटर जब मैंने एप्पल फ़ॉन्ट्स बनाया, जब हमने PC डेवलप किया, तो उसमें एप्पल फ़ॉन्ट्स को मैंने उन स्किल्स को यूज़ करके बनाया जो कि मैंने कैलीग्राफी क्लास में सीखे थे. कहता है गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज अ वेरी हार्ड टाइम,
लेकिन इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड. वाई? बिकॉज वहाँ से मैं निकला तो मैंने पिक्सार बनाया अपने डिज़ाइन स्किल्स को यूज़ करके, वो भी एक बड़ी कंपनी बनी. लाइक नेक्स्ट कंप्यूटर्स बनाया, वो इतना ज़्यादा चला. फिर वहाँ से उधर आया तो फिर मैक को हमने शुरू किया. सो व्हेन यू लुक बैक यू अंडरस्टैंड कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा होता है ना, इट्स ऑल फॉर अ पर्पस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास एक स्किल है, कोई भी स्किल हो, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस उसका मेंटेन करने के लिए मैं किस तरह से एक बैलेंस मेंटेन करेंगे? क्योंकि आपको पता है जिस तरह आगे हम लोग जा रहे हैं वक्त में, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, नई मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो इन बंदे का काम वो बंदे का काम खुद कर देती हैं। ह्यूमन एफर्ट उसके अंदर ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब लाइक एक वो पिवट पॉइंट है, पुली है एक, तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूमन एफर्ट ख़त्म हो गई, तो फिर बंदे की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो लेकिन उसके बरक्स कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर करती हैं। तो कैसे इनको आपस में बैलेंस किया जाए? यार आई वुड से कि जिस स्पीड से एआई एडवांस करी, जिस स्पीड से एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, आई वुडंट से कि ये टेक ओवर नहीं करेंगी ह्यूमन एफर्ट, लाइक ह्यूमन जॉब्स को डेफिनेटली करेंगी. वो जॉब जिससे वाइप आउट होंगी, बट इस दैट कि जो लोग इसको यूज़ करें एआई को, वो अपने आप को इवॉल्व करें ना इन अ वे. थिंक ऑफ इट एज योर बॉडी. आप जिम जाते हो, यू बिल्ड मसल्स, बट टू मेंटेन दोज मसल्स आपको रोज़ जिम जाने की ज़रूरत नहीं. आप अगर हफ्ते में एक दिन भी अपने बाइसेप को ट्रेन कर लो बनाने के बाद, तो आपका बाइसेप मेंटेन रहेगा. सो यू हैव टू डू द बेयर मिनिमम इन ऑर्डर टू कीप योर मसल्स लाइक हेल्दी, और प्रोटीन आप अपना इंटेक रखो तो वो रहेगा. सो इफ़ यू डू द बेसिक्स तो आपको मसल्स कहीं आगे पीछे नहीं जाते. तो सिमिलरली अगर आपके कोई स्किल सेट्स हैं, लेट्स से इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, तो यू हैव टू हैव अ मिनिमम सेट शेड्यूल कि इस टाइम बैठ के मैंने अपने स्किल सेट को बेहतर करना है इन अ वे कि जहाँ पर आई हैव टू लर्न अबाउट द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन टू माई टेक्नोलॉजी, लाइक इन माई नीश. सो इफ़ आई वॉज अ वीडियो एडिटर, जो कि मैं हूँ, आई वुड जस्ट सिंपली बी अलर्ट कि क्या हो रहा है लाइक वीडियो एडिटिंग स्पेस में. लाइक आजकल सोरा इज़ डूइंग अमेजिंग थिंग्स. ठीक है, सोरा हैज़ गॉटन रियली रियली गुड. तो सोरा एक चीज़ है. उसके अलावा ऑटोपॉड है, उस तरह के लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं. एडोबी की वो AI ऑडियो एनहांसर है, दैट्स रियली गुड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े. एंड देन इवेंचुअली एज मोर टूल्स कम आउट, तो आपकी एफिशिएंसी बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जाएगी. So that's how you can stay like ahead of the curve and like also maintain your skill set. कि you all like you understand what's going on in the market, and उसके साथ साथ you keep on using those tools and अपने skill sets को fresh रखो. Nothing beats effort. एक और माइंड में मेरी टॉपिक है, डिसिप्लिन क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, स्पेशली वर्क लाइफ एंड लाइक लाइफ अदर देन वर्क? Discipline is everything. जो बंदा अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखता थ्रू अ शेड्यूल, वो अपने मूड्स का, अपने इर्द गिर्द लोगों की मूड्स का, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट्स का, मौसम का, खाने का, भूख का, वो एक विक्टिम है. उसको भूख लगी होगी, वो शायद काम छोड़ के खाना खाना शुरू कर दे. उसके दोस्त ने कहीं जाना होगा, वो सारा काम छोड़ के उधर निकल जाएगा. उसका उसका अपना मूड ऑफ होगा, उसको जितने काम करने होंगे वो छोड़ देगा. सो इफ़ यू डोंट हैव अ शेड्यूल, तो यू आर एक्चुअली अ स्लेव टू ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. सो सिमिलरली इफ़ यू हैव अ शेड्यूल, इफ़ यू हैव समथिंग टू फॉलो एवरी सिंगल डे, तो आप एक्चुअल में फ्री हैं, बिकॉज आप अपने आप को केज से निकाल के यू एक्चुअली डू द स्टफ यू आर सपोज डू रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू फील, when you feel it, and whatever you think about it doesn't matter, because you do what must be done regardless of how you feel, because it is the necessary thing that must be done. तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते. मतलब लाइक यू हैव टू वर्क 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे इन अ वे के जहाँ पे यू आर नॉट बर्नट आउट. और अगर किसी बंदे को ये लग रहा है कि मैं 12-13 घंटे काम कर लूँगा, मेहनत करूँगा, बस मुझे क्लाइंट दे दो, ऐसे नहीं होता. अनलेस यू हैव अ शेड्यूल यू लाइक, आप काम नहीं कर सकते. एंड यू हैव टू. अब देखो ना, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं तकरीबन, ठीक है, शायद 5 हो रहे हैं, हम पॉडकास्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी मैं कोई बोले बैठ के इंट्रो बना दो या ये कर दो वो कर दो, हम कभी भी नहीं करेंगे. हम पॉडकास्ट क्यों करें? बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट वी लव डूइंग, इवन तो हमारी एनर्जी लेवल्स लाइक इस टाइम एनर्जी नहीं है बॉडी में, लेकिन वी डूइंग इट बिकॉज वी लव डूइंग दिस. मज़ा आ रहा है यार ये मज़ा करके। आ रहा है बिकॉज हमारे दिमाग चल रहे हैं, फिर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विच इज़ प्रोडक्टिव. हमें भी मज़ा आ रहा है बात करके, एंड इंशाल्लाह जो लोग सुनेंगे दे आर ऑल्सो गोना बी एबल टू लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम इट. सो यू हैव टू मैनेज योर डोपामिन, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स किस तरह, आपके हार्मोनल चेंजेस क्या हैं. तो लाइक वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दैट, then and only then will you be able to truly be disciplined, and then you will really understand how beautiful and how much you can get done in one day if you are really like if you're really disciplined. मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में सवाल किया था स्केड्यूल के बारे में ना, तो आपने कहा था कि वो चीज़ें जो आपको करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दिन के ना एंड में किया करो।
तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, और अब जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो मेरी नींद उड़ गई है। आपकी नींद उड़ गई है या अभी भी है? नहीं, थकावट तो है, नींद तो आ रही है, लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, जब जब बिल्कुल क्रैश होने वाले होंगे तो बंद करके सो जाएंगे। अच्छा यार, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकूंगा यार, फेल हो जाऊंगा यार। फ्रीलांसिंग की दुनिया में कैसे डील करें इससे यार? यार इम्पोस्टर सिंड्रोम जो होता है ना, दैट्स बेसिकली कि आप यू डोंट फील लाइक यू बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टार्टिंग आउट, तो यू डोंट फील लाइक कि आपको क्लाइंट मिलने चाहिए, लाइक यू फील लाइक यार मैं डिज़र्व नहीं करता। या फिर व्हेन यू मेड सम मनी और कोई बंदा आपको आपको आके इज़्ज़त देता है, यू डोंट फील लाइक आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए बिकॉज आपको पहले नहीं मिली होती, तो लाइक कि नहीं यार मैं डिज़र्व नहीं करता, यू फील अनकम्फर्टेबल। तो सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार यू आर नॉट द सेम पर्सन हु यू वर बैक व्हेन यू डिड नॉट हैव दिस सिंड्रोम। तो द वेरी फैक्ट दैट यू हैव इम्पोस्टर सिंड्रोम वे यू फील लाइक कि नहीं यार मुझे अजीब सा लग रहा है वो, इट मीन्स कि यू हैव ग्रोन। इट मीन्स कि यू आर नॉट इन दैट सेम प्लेस, आप उस प्लेस में नहीं हो जहाँ पहले थे। तो द वेरी फैक्ट दैट यू हैव ग्रोन एंड द वेरी फैक्ट दैट यू हैव इम्पोस्टर सिंड्रोम मीन्स कि यू हैव डन समथिंग राइट ना। सो एम्ब्रेस द चेंज। डोंट बी लाइक यार पता नहीं यार मैं ये डिजर्व करता नहीं करता, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, if you do the things you are supposed to get done every single day that are gonna put you ahead of so many other people। कोशिश करता हूँ उर्दू में बात करूँ बिकॉज ज़्यादातर ऑडियंस उर्दू में है तो इंग्लिश निकल जाती है, बट अगर आप वो सारे काम करें जो आपको करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, तो यू विल बी सक्सेसफुल रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। इट डजेंट मैटर कि आप डिज़र्व करते हो, आपका मूड अच्छा है, आप अच्छे इंसान हो नहीं हो। अगर आप वो सब कुछ करते हो जो अगर आप करो दिन में, तो आपके लिंक्डइन पर 1 लाख फॉलोअर्स होंगे तो आपके 1 लाख फॉलोअर्स होंगे। अगर आप दिन में बैठ के आउटरीच करो उतनी जितनी आपकी ज़रूरत है टू स्केल योर बिजनेस टू ओवर $200,000 लाइक $200,000 अ मंथ, तो आप $2 लाख पर मंथ पे चले जाओगे रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, रिगार्डलेस इफ़ यू आर अ वेरी टेरेबल पर्सन। अगर आप वो सब कुछ करो जो आप करने की ज़रूरत है, आप पहुँच जाओगे। तो सिमिलरली इफ़ यू हैव इम्पोस्टर सिंड्रोम, पहली बात तो एम्ब्रेस इट, बट इफ़ यू लाइक नहीं मुझे तंग कर रहा है, तो जस्ट बी लाइक यार अब है सो है, रिगार्डलेस आई एम गोना डू एवरीथिंग कि जो अ पर्सन इन माई प्लेस वुड डू, कि अगर उसके पास इतने पैसे हों, ऐसी फैमिली हो, यहाँ पे रहता हो, ये हो वो हो, हाउ वुड ही लिव हिज लाइफ, हाउ वुड ही प्लान आउट हिज डे, वो जैसे करेगा वैसे डू इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। सो डोंट पुट एनी लिमिटिंग बिलीव्स ऑन यू। हर बंदे ने जीरो से शुरू किया होता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, ये करूँगा वो क्या करूँगा। इफ़ यू आर, अगर आप इतने वैल्यूबल बन जाओ कि आपको कोई बंदा महीने का $20,000 पे करेगा, तो वो पे करेगा। आपको वैल्यूबल बनना पड़ता है। आप जितना जल्दी नॉलेज गेन करके वैल्यूबल बनोगे इन अ वे कि जहाँ पर आप दुनिया को और प्रॉब्लम्स को एक डिफरेंट एंगल से देखते हो, और जब आप उस डिफरेंट एंगल से देख के एक यूनिक सोल्यूशन निकालते हो, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। आपको उस सोल्यूशन के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते जो हर बंदा दे रहा होता है। आपको पैसे तब ज़्यादा मिलते हैं जब और कोई वो सोल्यूशन नहीं दे रहा तो जो आप दे रहे होते हो। एंड दैट्स हाउ पीपल आर एबल टू चार्ज $20,000-$25,000 अ मंथ रिटेनर फ्रॉम पीपल, क्योंकि उनके सोल्यूशन बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम लगाया होता है। और नए बंदे कहते हैं हमें क्यों नहीं मिल रहे वो इतने पैसे, क्योंकि आपके पास वो मार्केट इंसाइट, नॉलेज, एक्सपोजर नहीं है कि आप वो यूनिक सोल्यूशन दे सको। सो दैट लाइक दिस वुड बी माई टेक ऑन दैट। काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या होगी? पैसे बनाना या अपनी रेप्यूटेशन बनाना? रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। मार्केट के अंदर भी आपकी लाइक रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। ज़िंदगी में आपकी रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। अगर आप एक 2 नंबर आदमी हो, आपके पास 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, हम कितने लोग, हमारे मुल्क में कितने लोग हैं खरबों रुपए हैं उनके पास, इज़्ज़त नहीं है ना, तो इज़्ज़त का कोई नेमो बदल नहीं है। आपकी जेब में ठन्नी भी ना हो, रुपया भी ना हो, आप इज़्ज़तदार आदमी हो ना अगर आप, तो आप यू आर द हैप्पीएस्ट मैन लाइफ। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। लाइक सो फार इन माई लाइफ, मेरे लाइक मैं अभी 23 साल का हूँ, तो अभी तक मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है ना, वो ये कि इज़्ज़त इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है ना, पैसे से आपकी इज़्ज़त नहीं बनती, पैसे से आपका डर बनता है। उस डर से आपकी इज़्ज़त बनती है कि आपको परवाह नहीं है। अब उस चक्कर में लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं कि इसको परवाह नहीं है, तो हमने इसकी गुड बुक्स में रहना है। लेकिन अगर पैसे नहीं है फिर भी लोग अगर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो यू आर अ वेरी लकी पर्सन। इज्जत तो कमाई जाती है ना। इज़्ज़त कमाई जाती है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, पैसा या रेपुटेशन ओवर एवरीथिंग एल्स। और पैसा रेपुटेशन बनाने के साथ साथ भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी रेपुटेशन अपना रेप्यूटेशन कोई होगी तो आपके पास पैसा भी आएगा, पैसा। देखो लोग ट्रस्ट आपका ना, करेंगे आपके आपका ऊपर। वर्ड ऑफ माउथ बड़ा वैल्यूबल होता है। एज अ फ्रीलांसर ना, हमारा वर्ड ऑफ माउथ इज़ एवरीथिंग। आप अगर किसी क्लाइंट को बोलते हो कि आई विल चार्ज $30 पर रील, और आपको पता चलता है इसका बजट तो था $80 पर रील, और आप एकदम से स्विच होते हो जी नो आई विल चार्ज 60, तो यू हैव लॉस्ट योर वर्ड ऑफ माउथ। दोगले हो यार। यू हैव टू लिव बाय योर वर्ड। अगर कोई क्लाइंट आपको रेफर करता है इस बेस पे कि यार बंदा अच्छा, तो यू हैव टू बी दैट पर्सन फॉर दी अदर पर्सन एज वेल। सो
रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग, रेपुटेशन ही तो कुछ भी नहीं है, और अगर आपकी रेपुटेशन ख़राब एक दफ़ा होगी, यू कैन नेवर रिकवर इट। प्रोटेक्टेड लाइक इट्स योर वर्जिनिटी, यू कैन नेवर ruin your like reputation, because वो वापस भी नहीं आती, and the amount of respect you lose because of that, that's also like heart shattering, like आपका दिल टूट जाता है अगर आपकी reputation ख़राब हो, because that's the only thing we have। और रेप्यूटेशन आती है आपके एक्शंस से। आपके एक्शन से, आपकी बातों से, आपके बिलीफ से, आपकी वैल्यू से, आपके मॉरल से। what do you stand for, what do you like inspire to be, who do you inspire, how many people look up to you, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड ये सब तभी होता है व्हेन यू हैव अ गुड रेपुटेशन, व्हेन पीपल नो यू इन गुड फेथ, इन गुड मेमोरी। अभी फजर की अजान हो रही थी तो हमारा अजान ब्रेक था। नाउ वी आर बैक फ्रॉम द अजान ब्रेक। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि ये है, क्लाइंट्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं। अब वो लॉन्ग टर्म जब हम चल रहे होते हैं तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ साथ एक लाइक ब्रदरहुड वाला या एक मेंटोर वाला एक अलग रिलेशनशिप लाजमी बन जाता है। तो ये बाउंड्रीज काम के साथ साथ किस तरह सेट की जा सकती हैं? यार एक लाइन यूज़ की जाती है एम्प्लॉयर्स के दरमियान कि डोंट हायर समवन यू कैन नॉट फायर। तो आप जितना जल्दी एक क्लाइंट के साथ दोस्ती कर लेते हो ना, तो यू आर एक्चुअली बिकमिंग समवन दे कैन नॉट फायर, और वो चीज़ उनको बहुत तंग करती है, बिकॉज आप लाइक यू स्क्रू अप, and if they don't have that free capacity to fire you, तो eventually they might even start hating you, and they might just keep you around because कि यार अब इसको फायर तो नहीं कर सकते, ठीक है तो अब शप है यार वो है, तो कल को they will fire you, but then it's gonna hurt you a lot। You have to understand कि every single thing, like it doesn't matter कि आप क्लाइंट के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है, दोनों बेशक भाईचारा चाय पीते रोज़ रात को बैठ के, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग, एंड एज लॉन्ग एज यूर एबल टू डिलीवर गुड वर्क तो सब ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट बाउंड्री के जहाँ पर इफ़ समथिंग बैड हैपन्स तो यू आर नॉट हर्ट, बिकॉज अदरवाइज आप अपने लिए खड़ा खोद रहे हो एंड में आप उसमें छलांग मार दोगे। सो जस्ट हैव दोज बाउंड्रीज, बिकॉज यू हैव टू कीप बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बाकी यार दोस्त है ना, दोस्तों का क्या है, आप पुराने कोई दोस्त नहीं ज़रूरी है, क्लाइंट दोस्ती लगानी है ना दोस्ती, आप एक मेंटोर्स भी होते हैं क्लाइंट्स, बहुत सी जगह हेल्प आउट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्कॉट है, अब उससे दोस्ती नहीं है लेकिन ही हेल्प्स आउट, गाइड्स लाइक अ ब्रदर। या बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज ना। अब इफ़ ही इज़ बीइंग नाइस टू मी, और कल को अगर मेरे से कोई स्क्रू अप होता है, कोई पॉडकास्ट पब्लिशिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उस टाइम अगर उसको बोलूँ ओ कम ऑन ब्रो, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ लाइक कितनी बिग डील है ये, तो लाइक देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार लाइक यू हैव टू टेल हिम कि आई एक्नॉलेज दिस प्रॉब्लम, इट्स नॉट गोना हैपन अगेन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। हुआ था ना हमारे हाँ, साथ। तो देर यू ड्रॉ द बाउंड्री, एंड लाइक यू डोंट ड्रॉ द बाउंड्री, यू एक्चुअली लेट द क्लाइंट नो कि यार मैं काम कर रहा हूँ, हमारी दोस्ती से हमारे काम में खलल नहीं आ रहा। सो एज लॉन्ग एज यूर एबल टू डिफाइन एंड यू हैव लाइक यू अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज, और आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो अगर आपकी हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो यू हैव टू, ठीक है वो सब कुछ एक तरफ है, बट काम वर्क इज़ वर्क। So as long as you're someone who learns and who keeps on learning, and जो अपनी गलतियाँ मानता है और आगे से बेतुके एक्सक्यूजेस नहीं डालता और कहता है कि इट्स नॉट गोना हैपन अगेन, आई विल टेक केयर ऑफ इट, तो फिर वो बॉन्ड ठीक रहता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। और आप हर टाइम ये ना बोलते हो अपने क्लाइंटों को सब ब्रो हाउ आर यू, सब ब्रो नहीं, बाउंड्रीज हों। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कॉलों पे, वीडियो कॉल्स पे आप ए यो ब्रो व्हाट्सअप मैन होमी व्हाट्सअप लाइक व्हाट अप डॉग, अगर आप उसको ये नहीं बोले तो मतलब ये नहीं आपकी दोस्ती नहीं है, दोस्ती आपकी है, पर इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू जस्ट यू हैव टू कीप योर सेल्फ रिजर्व्ड इन अ प्रोफेशनल मैनर के जहाँ पर दोस्ती भी है, और एक अच्छी दोस्ती एक पोलाइट दोस्ती है। और एक और चीज़, आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने दोस्ती करनी है। अगर आपकी इंटेंशन है कि मैंने दोस्ती करनी है, इट मीन्स कि यू आर शेडी, कि आप मतलबी दोस्ती कर रहे हो। पाकिस्तानी तो इस मामले में बहुत ही खराब है नेचुरली हो यार। जाए अच्छी बात है, दैट्स फाइन। ये नहीं कि मैंने संगत लगानी है इसके साथ, क्योंकि वो चलेगी नहीं लॉन्ग टर्म, और उसको भी फील आ जाए कि संगत लगा रहे हो। हाँ तो कोई फीमेल क्लाइंट ये तो रिश्ता भेज देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे तो कोई देसी क्लाइंट है, उसको आप लाइक देसी क्लाइंट मतलब अगर वो गए आप उसके पास जाओ, जी ठीक है मैं मतलब वो आपको मैसेज करे कि यार मुझे ये काम है, आप हमारे यहाँ पे तो प्यारे भाई को क्या चाहिए, प्यारे भाई को कितनी वीडियोस चाहिए, लव यू हो जाएगा जी, लव यू हो जाएगा जी, love 15 करेंगे वीडियोस, आपके साथ। और जी जितने पैसे आप दे दें, और जी आपसे पैसे लेंगे हम, अच्छा चलें जी आपके लिए 2.5 लाख, और जी यही रेट है, आप मार्केट जाएं फिरें आपको पता चले आप बड़ा एक और लाइन भी है,
वैसे ये 5 लाख का है, लेकिन आपके लिए 3.5 लाख। आपके लिए 3.5 बंदा पूछे यार मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे लिए 3.5 क्या है, ना मैं तुझे जानता हूँ, ना तो मेरी फूफी का बेटा है, ना तो मेरे चाचे का बेटा है, ना तो मेरे मामे का बेटा है, मेरे लिए क्यों 3.5? मतलब 5 लाख का, और तूने एकदम 1.5 लाख रुपए छोड़ दिया भाई। फुप्पी का बेटा हूँ मैं तेरी। यही चक्कर है, लोग समझते नहीं हैं। दुनिया में इंट्रोवर्ट्स नहीं है, अपनी दुनिया में मगन होते हैं। मतलब वो एक छोटा सा उनका उनका रूम, उनकी कोई हैबिट, और वो खुद बस ये एक सर्कल चल रहा है ना एक। तो उन्होंने भी तो कुछ करना है लाइफ में। लेकिन जहाँ तक बात रही कुछ करने की, काम करने की, तो कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को यार। तो इंट्रोवर्ट्स किस तरह इसको ज़रा मैनेज कर सकते हैं यार? आप अपने आगे पीछे देखो, ठीक है, आप देखो कि जिन लोगों को आप एस्पायर करते हो कि यार इनका नेटवर्क कितना अच्छा है, या फिर इनको कितने लोग जानते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो आप जनरली कहते हो कि बड़े एक्सट्रोवर्टेड हैं। उनके नेटवर्क्स विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कितने वैल्यूएबल हैं। जो बंदा जितना वैल्यूएबल है उसका उतना बड़ा नेटवर्क है। कहीं पे एक्सट्रोवर्ट होना काम आता है कि अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हो और वहाँ पे आपने किसी से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। बट आई वुड से कि वो एक बड़ी स्मॉल किस्म की एक होती है, स्मॉल टॉक होती है। एट द एंड उस स्मॉल टॉक के बाद बेशक आपने अगले बंदे का नंबर ले भी लिया है, एट द एंड व्हाट्स गोना मैटर इज़ इफ़ यू आर वैल्यूएबल और नॉट। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप वैल्यूएबल भी हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाउ अ डेज इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो आप ज़रूरी नहीं आप किसी लाइक इवेंट पे हो तो वहाँ पे आप जाकर अगले बंदे के सामने जाके बोलो उसको कि यार मेरे से तुम ये करा लो। यू नोट डाउन हिज नेम, यू आस्क हिम हिज नेम, एंड देन आप उसको ईमेल फाइंड करके उसको मेल कर दो, कुछ भी कर दो। इफ़ यू वैल्यूएबल पीपल विल कनेक्ट विद यू, बट इफ़ यू नॉट वैल्यूएबल नो वन वांट्स टू बी इन योर नेटवर्क। सो ये एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट थ्रो अराउंड होता है हमारे यहाँ कि जी नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें। वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो है ना, उन्होंने सबको इस पर लगाया हुआ है, नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें, आए हमारे सेमिनार पे आए तो ये वो 3 बंदे और लेके आएंगे तो आपको ये होगा। ये नहीं होती नेटवर्किंग। नेटवर्किंग होती है टू बी ऑफ जेन्युइन वैल्यू टू अदर पीपल इनसाइड योर नेटवर्क। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और आप किसी की नोट स्पीकर को टारगेट कर रहे हो कि इसका सालाना टर्नओवर 5-6 मिलियन डॉलर्स का है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, वो जी वो मेरे साथ क्यों करेगा कनेक्ट। अगर मैं बात करूँ लिंक्डइन की, वो आपसे इसलिए करेगा कनेक्ट बिकॉज उसने कंटेंट बनाना होगा, ठीक है, उसको कंटेंट के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, आप उसको कंटेंट दे सकते हो, तो आप वो वाला कंटेंट पोस्ट करो जिससे उसकी हेल्प होगी कि अगर वो कंटेंट बनाना चाहती है या चाहता है उसको हेल्प होगी। और वो आपका कंटेंट इसलिए कंज्यूम करेगी बिकॉज उसको वहाँ से वैल्यूबल नगेट्स मिल रहे हैं जिसको यूज़ करके वो अपने कंटेंट को बेहतर कर सकती है। हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है ना। अगर वो $6 मिलियन पे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कंटेंट क्रिएशन की भी सारा उसको पता है, अपनी नीश में होगी, कंटेंट का नहीं पता होगा। सो यू बोथ आर लर्निंग और लाइक गेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम ईच अदर। सो पीपल कनेक्ट विद वैल्यू, पीपल डू नॉट कनेक्ट विद कि यार फलाना वो कौन है, फलाना बड़ा बोल रहा था। वो जो बोल भी रहे होते हैं ना, ज़्यादातर नौसरबाज फ्रॉडी होते हैं। वक्ती वो बंदे को घेर लेंगे, अगर मैं एक सिंपल वर्ड वो घेर लेंगे और वो बातें कर लेंगे और वो नंबर शंबर ले लेंगे और वो बोलेंगे जी मेरा मेरा ओ जी साढ़े बड़े ताल्लुकात हैं और तुसी जाओ तो तुसी साड़ा नाम ले। बाद बंदा कहता है वो कौन अच्छा वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। फिर आगे सबको ये सुनने को मिलता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नौसरबाज और फ्रॉडी बड़े घेरू होते हैं और वो बंदों को घेर भी लेते हैं, बट एट द एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बनते हैं उनके। और वो उनके रिलेशनशिप्स वहाँ तक ही होते हैं कि जहाँ तक उनको लोगों को उनसे मफाद या फ़ायदा होता है। जब लोगों को उनसे मफाद या फ़ायदा नहीं होता उनको कोई याद नहीं करता। और ये कितनी बुरी एग्जिस्टेंस है कि आपको लगता है आपका लाइक सोशल सर्कल बहुत है, लेकिन आपको कोई याद नहीं करता मतलब के अलावा, और जो आपको याद करते हैं मतलब के अलावा उनकी आप कदर नहीं करते हो। तो इस तरह करके जस्ट लुक अराउंड, मेक अ नेटवर्क है जहाँ पर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और वो आप थ्रू रील्स, थ्रू कंटेंट, थ्रू ईमेल आप बेहतरीन अपना एक बिल्ड कर सकते हो नेटवर्क। एंड नाउ अ डेज़ अपने पेज के ऊपर कंटेंट डालो। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट में आपने कोई बातें नहीं करनी। अगर आप कोई कमेंट्स फेस नहीं कर सकते हो या किसी बंदे को कोई फीडबैक फेस नहीं कर सकते हो कि तुमने वीडियो बना दी हाँ हाँ, तो फिर यू डू नॉट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। इतना तो आएगा ना, यू हैव टू फेस इट। लाइक फेस इट लाइक अ वुमन, फेस इट लाइक अ मैन, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं बोलूँगा फेस इट लाइक अ मैन, आई एम नॉट किलाल लाइक फेस इट लाइक अ मैन तो औरतें कहें यार पता नहीं औरतों में क्या कमी है। फेस इट लाइक अ वुमन एंड देन फेस इट लाइक अ मैन एज वेल, बट यू हैव टू फेस इट। इफ़ यू डोंट फेस इट तो इट्स ओनली गोना ग्रो बिगर। स्लोगन कार्ड आ जाए ना यहाँ पे। स्लोगन कार्ड की बात नहीं है, व्हाट्स ट्रू इज़ ट्रू यार। लाइक ये मुझे तो बुरा लगता है कि फेस इट लाइक अ मैन वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना खाना खुद पकाओ, मैंने पकड़ाओ स्लोगन कार्ड, पर इट्स जस्ट दैट कि इस तरह के स्लोगन जो है ना वो दूसरे जेंडर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं करते, वो लुक डाउन करते हैं। आप लाइक यूँ देख रहे हो नीचे को जेंडर पे, हालांकि दैट्स नॉट ट्रू।
लाइक अगर आप ये कहते हो कि नहीं यार यू हैव टू फेस इट लाइक अ मैन, तो व्हेन योर मदर वाज प्रेग्नेंट एंड योर मदर हैड यू, तो क्या आप उस टाइम क्या बोलते माँ को कि फेस इट लाइक अ मैन, A man पेन हो cannot रहा है, even क्रैम्प्स हो रहे हैं, फेस इट लाइक अ मैन. a man cannot even हाँ यू लाइक यू imagine that pain. हम कर भी नहीं सकते. इट्स अ मिरेकल, इट्स अ वेरी वेरी अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल एंड मैजिकल थिंग जो होती है. बेबी आता है, बट आप उसको क्या बोलोगे? यू टेल हर यू हैव टू फेस इट विद करेज, यू हैव टू फेस इट लाइक अ मदर. ये नहीं बोलोगे फेस इट लाइक अ ग्रैंड मदर या सॉरी फेस इट लाइक अ ग्रैंड फादर. यू हैव टू फेस इट लाइक अ मदर. सो ये चीज़ें बड़ी you have to understand every job आपके मुंह से जो भी निकले you have to understand कि it has to have a meaning अंडरस्टैंडिंग behind होनी it. चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस बात की. हाँ, हमारे यहाँ पे इतनी बातें थ्रो अराउंड होती हैं, टेंट्रम्स होते हैं यार. मतलब टेंट्रम्स नहीं, मतलब लाइक जो स्लोगन्स हैं और जो आप कह लो कि स्लैंग्स बने हुए हैं, मर्द बन जरा. मर्द बन नहीं रही वो. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. मर्द सब लाइक बंदा अगर आपको कहे जी मर्द बनो, आप बोलो ठीक है डिफाइन मर्द बनो. ओ जी मर्द को दर्द नहीं होता. मतलब बस यूँ ना हो तो यूँ ना हो, मतलब लाइक ज़रा रोब हो ये वो. ओके ठीक है डिफाइन रोब क्या होता है? ओ जी बंदा यूँ होना चाहिए पूरी शूरी कराए. अच्छा तो रोब में और रूड में क्या फ़र्क है? नहीं वो नहीं, बस हल्का सा इतना सा करे. अच्छा हल्का सा कितना सा करे? डिफाइन हल्का सा. व्हेन यू ब्रेक डाउन दीज इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, बट like these lines I would say, like when you break them down you realize that there's no thought process behind them. It's just people spitting out random facts that they just heard from somewhere and now वो बस बोले जा रहे हैं without them even realizing कि वो बातें क्यों कर रहे हैं. And the more you understand this stuff, the more you realize that no one knows anything about anything. So whoever's an expert is actually not an expert. No one knows anything. Everyone's just going through life, figuring life out. यार मैं कहता हूँ कि ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एंड करते हैं इसको. तो लास्ट टॉपिक ये है कि ऐसी हैबिट्स जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स की होती हैं, जो कि बिगिनर्स को के पास होनी चाहिए, उनको अडॉप्ट करनी चाहिए. यार सो मैं कोई अपने आप को सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बोलूँगा, ठीक है. सक्सेस इज़ अ हाँ लाइक सक्सेस इज़ अ वेरी वेग टर्म. कुछ लोगों के लिए सक्सेस इज़ महीने का 1 लाख रुपया, कुछ के लिए सक्सेस इज़ महीने का 1 लाख डॉलर, कुछ के लिए $1 मिलियन. बट इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट माई सेल्फ के जहाँ पर जो लाइक आई वुड से कि फॉर मी सक्सेस इज़ के इतने पैसे हों कि आपकी लाइफ सुकून से गुजर जाए एंड आप काम भी करो बट अपनी चॉइस पे काम करो, आपको इतना प्रॉब्लम ना हो और आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हों, आपके लव्ड वंस हों और आपको टाइम फ्रीडम हो. दैट्स सक्सेस. ठीक है. नाउ ये कह रहा हूँ हाँ लाइक हैबिट्स बताओ मुझे. ठीक है. सो I would say कि if you're a freelancer and you want to grow, the number one habit that you can have जो आपको बहुत फ़ायदा देगी is reading. Like we talked about before वो मेज़ वाले एग्जाम्पल में, अगर आप रीड नहीं करते हो ना when you're freelancing है, जब आप शुरू कर रहे हो, आपके पास लाइक बिजनेस बुक्स पढ़ो, फ्रीलांस बुक्स पढ़ो, आपके पास मार्केट की इंसाइट नहीं आएगी कि जिससे आपको एक एज मिलेगा. और वो एज ये है कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपका दिमाग में वो यूनिक थाट, एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप नहीं होगा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ़ यू डोंट रीड द बेस्ट पीपल हु हैव एवर लिव्ड. एंड द मोर यू रीड अबाउट दैम उतना आपका दिमाग उन जैसा चलेगा और जितना उन जैसा चलेगा उतना यूनिक थाट प्रोसेस और उतने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और उतने यूनिक किस्म के आइडियाज़ आपके पास आएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ रीड. द सेकंड थिंग इज़ कि जितना जल्दी अपने आप को एक शेड्यूल में ला सकते हो लेके अपने दिन को शेड्यूल आउट करना शुरू करो. और उसका ये तरीका नहीं है कि पूरे दिन को केज में ना दो. स्टार्ट आउट के इस तरह कि मैंने रोज़ उठते साथ ये 3 चीज़ें करनी है. स्टार्ट विद दैट एंड देन उनको 4 करो, 5 करो, फिर दिन में ले जाओ, फिर रात में ले जाओ. एंड द थर्ड थिंग वुड बी डोंट स्ट्रेस ओवर फ्रीलांसिंग टू मच. दिन में 8 से 9 घंटे से ऊपर काम ना करो और अगर इससे ऊपर एक्टिवली खुद काम करना पड़े अपने काम को आउटसोर्स करो. एंड देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस. जितना जल्दी काम आउटसोर्स करके आप अपने आप को फ्री कर सकते हो ना, जितना जल्दी जो भी काम कर रहे हो अपने आप को फ्री करो जितना जल्दी. Start working for yourself in that time. लाइक जितना जल्दी कुछ भी कर रहे हो ना, सोचो कि मैं किस तरह किसी और बंदे को एक काम दे सकता हूँ जहाँ से मेरे पैसे भी बन जाए, मेरे 4 पैसे बच भी जाएँ और जो मेरे पास टाइम बचे उससे मैं फिर इससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाऊँ. फ्री करो अपने आप को जितना जल्दी कर सकते हो. सो इफ़ यू डू दीज 3 थिंग्स आई थिंक यू वुड बी बेटर देन 99.9% ऑफ फ्रीलांसर्स. एंड नंबर 4 इज़ फॉलो अप ऑन पॉइंट नंबर 1. लेकिन पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुनो अपनी इंडस्ट्री के अंदर. आपकी जो भी इंडस्ट्री है, अगर आपकी इंडस्ट्री लाइक वेब डेवलपमेंट है, अगर आपकी इंडस्ट्री
वीडियो एडिटिंग का कुछ भी है, जस्ट लिसन टू पॉडकास्ट लाइक फ्रॉम द टॉप पीपल, फ्रॉम द टॉप एजेंसीज, फ्रॉम द टॉप बिजनेसेस, फ्रॉम द टॉप एंटरप्रेन्योर्स इन योर नीश. और बिकॉज वो आपको वैसी वैसी इंसाइट्स देंगे उन पॉडकास्ट के अंदर कि जो उनके अंदर से लाइक उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं. सो रियली अंडरस्टैंड, अच्छा यार ये भी हो सकता है, कल को ये भी हो सकता है, वो आपको एक बड़ी क्रेजी इंसाइट आती है. सो डू दैट. और अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ाओ. लर्न अबाउट वेंचर कैपिटल, लर्न अबाउट वेंचर डेट, लर्न अबाउट रेजिंग मनी, प्राइवेट एक्विटी, AI, LLM मॉडल्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में समझो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ. एक पॉडकास्ट में कवर करते हैं इन सब टॉपिक्स को, या फॉर श्योर. और लोगों की सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुना करें यार. या बड़ा कुछ सीखने को चीट कोड है ना, इट्स लिटरली चीट कोड. यू बेसिकली एनालाइज समवन्स लाइफ एंड यू लाइक अच्छा उसके ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हो रहा है, उसने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं भी ये कर लेता हूँ. सो Try कर लो ना. या लाइक दैट्स दैट. एंड या मज़ा आया इसके पॉडकास्ट में. लाइक दिस वाज प्रोबब्ली द लॉन्गेस्ट वन एंड आई रियली एंजॉयड एंड आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग गॉट वैल्यू फ्रॉम इट. एंड इफ़ यू डिड तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और अगर आप चाहते हो कि मज़ीद के लाइक किसी टॉपिक पे लाइक वी टॉक अबाउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल. और फिर उसको भी इंशाल्लाह मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बनेगा और शेरी का जो भी बनेगा, हम इंशाल्लाह तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. तो आज के लिए हम दोनों को आप दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़ नासिर. अल्लाह हाफ़िज़. बाय.